सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सुल्तान के हुक्म पर सल्जूक मुहाफिज सांजार को गिरफ्तार कर लेते हैं और इस किस्त की शुरुआत सांजार से होती है, जो कि अपने सुल्तान मुअज्जम से कहता है, अगर आपका फैसला ये है तो इस सूरत हाल में आपको कुछ जानने की जरूरत है सुल्तान मुअज्जम। सांजार की बात सुनकर वज़ीर आज़म निज़ामुल मुल्क चौंक जाते हैं, जबकि सांजार कहता है, अगर आपके इंसाफ से मेरे हिस्से में फांसी पर चढ़ जाना है तो मैं वहाँ साफ दिल के साथ अपना सर झुकाए बगैर जाऊंगा, लेकिन जब तक आपको एहसास होगा कि आपने क्या खोया तब बहुत देर हो चुकी होगी। ईवान के सभी लोग सांजार की ये बात सुनकर बड़े परेशान हो जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, अगर तुम मेरे इंसाफ के भरोसे पर यहाँ आए हो तो तुम्हें इसके जाहिर होने तक इंतजार करना होगा। कौन क्या हारता है और क्या जीतता है ये फैसले के बाद वाजिया हो जाएगा। फैसले का एक खास हिस्सा कल सब के सामने सुनाया जाएगा। ले जाओ सांजार को। दोस्तों, फिर सुल्तान के हुक्म पर सल्जूक मुहाफिज सांजार को पकड़कर जिंदान की तरफ ले चलते हैं, जबकि वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क सांजार के साथ ये सलूक देखकर बड़े ही परेशान होते हैं। फिर दोस्तों, सुल्तान अमीर ताजुल मुल्क से कहते हैं, सांजार के साथ दूसरे खुसूसी बहादुरों को भी गिरफ्तार कर लो। ताजुल मुल्क ये सुनकर खुशी खुशी सुल्तान के हुक्म पर सर हम करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर तरकन खातून हाजी को हकारत की नजर से देखकर यहाँ से चली जाती हैं और फिर दोस्तों, सब के जाने के बाद वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क भी यहाँ से बड़े ही गुस्से में चले जाते हैं, लेकिन सुल्तान इस बात पर बड़े ही परेशान होते हैं। दूसरी जानब सल्जूक मुहाफिज सांजार को लेकर जिंदान की तरफ जा रहे होते हैं। इस दौरान सफरिया खातून भी अपने वफद के हमरा इसी राहदारी में पहुंच जाती हैं और सांजार को सामने आता हुआ देखकर सफरिया खातून कहती हैं, तो बिल आखिर तुम वहीं आ गए हो जिस घर से तुम ताल्लुक रखते हो। तुम अपने महल में वापस आ गए हो। सांजार ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि सफरिया खातून कहती हैं, मैं जानती थी कि तुम आओगे। फिर एल्चिन खातून कहती हैं, मुआलजीन हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना होगा। लेकिन सफरिया खातून कहती हैं, तुम इतने वक्त से कहाँ थे अल्लाह पर सलाम। महामलिक भी ये सुनकर परेशान हो जाती हैं, जबकि एल्चिन खातून फिर सांजार से कहती हैं, ये सफरिया खातून है, सुल्तान मलिक शाह की वालदा। सांजार ये सुनकर सफरिया खातून को पुकारता है और एल्चिन खातून कहती हैं, ये पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और यही वजह है कि ये उलझन का शिकार हैं। सफरिया खातून फिर सांजार से कहती हैं, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना अलप अरसलान? सांजार कहता है, आपने मुझे अलप अरसलान से तशबीह दी है, ये मेरे लिए एजाज की बात है, लेकिन मैं सुल्तान मलिक शाह के खुसूसी बहादुरों में से एक हूँ। सफरिया खातून फिर कहती हैं, तुम बिल्कुल अलप अरसलान की तरह नजर आते हो, तुम्हारी आंखें उसी की तरह बिल्कुल उकाब की तरह है और तुम्हारी चाल बिल्कुल शेर की तरह है। सफरिया खातून तजस्सुस के साथ कहती हैं, तुम कहाँ से हो? तुम किसके बेटे हो? सांजार कहता है, मैं कीनिक कबीले से हूँ और मेरा नाम सांजार है। सफरिया खातून मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ, कीनिक कबीले से हो, तुम खानदानी कबीले से हो फिर तो, इसीलिए तुम्हारी तरफ मुझे मेरे खून की तरह खींच पड़ी है और मैंने तुम्हारा मुआजना अलप अरसलान से किया है। इंशाअल्लाह तुम्हारी तकदीर अलप अरसलान की तरह रोशन और फतुहात से भरपूर होगी। सांजार ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि इसकी नजरें जाती हुई अपनी दादी सफरिया खातून पर ही टिकी रहती हैं। जबकि सफरिया खातून के जाने के बाद एल्चिन खातून कहती हैं, जो भी हुआ है मैंने वो सुना है और मैं नहीं मानती कि आप जैसा बहादुर रियासत के खिलाफ जा सकता है, लेकिन इंसाफ सब कुछ जाहिर कर देगा, अल्लाह आपकी मदद करे। सांजार कहता है, शुक्रिया एल्चिन खातून। फिर दोस्तों, एल्चिन खातून यहाँ से चली जाती हैं, जबकि मुहाफिज सांजार को लेकर
कर जिंदान की तरफ चल पड़ते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब रुस्तम फिदाई दिखाया जाता है, जो कि अपनी खुफिया की छाड़ में मौजूद होता है और अपने सामान की बोरियों में कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर रुस्तम अपनी कमीज में भी देखता है, लेकिन इसे गुम हुई चीज नहीं मिलती। रुस्तम कहता है ये हार कहाँ चला गया है। इतने में रुस्तम अपने फिदाई साबित को बुलवाता है। साबित फिदाई फौरन रुस्तम के पास आता है और रुस्तम साबित से कहता है मैंने अपना हार खो दिया है, क्या तुमने कहीं इसे देखा है। साबित कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। रुस्तम फिर कहता है क्या मैंने इसे दुकास के घर में तो नहीं गिरा दिया। साबित तुम मेरे लिए वहाँ पर जाना, ये खतरनाक जरूर होगा और मोहतात से तुम फौरी तौर पर दुकास के घर जाओगे और हमें दोबारा ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो किसी और को मिल जाए, वरना वो कत्ल का सबूत बन जाएगा। मैं सैयदुना को आगाह करता हूँ, चलो जल्दी करो। और फिर दोस्तों साबित फिदाई फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ अमीर ताजुल मुल्क महल के सहन में आता है, जहाँ पर अरसलान ताश, बोसकोश और बालाबंद सिपाही मौजूद होते हैं। अमीर ताजुल मुल्क गरूर के साथ अपने सिपाहियों से कहता है गिरफ्तार कर लो इन्हें, जबकि बोसकोश, अरसलान ताश और बालाबंद ये सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। सल्जूक सिपाही फौरन तीनों हसूसी सिपाहियों को पकड़कर रस्सियों में जकड़ते हैं, जबकि अरसलान ताश कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर अमीर ताजुल मुल्क कहता है सांजार को कत्ल के इल्जाम में जिंदान में फेंक दिया गया है और तुम इसके साथी होने की वजह से इसके साथ ही रहोगे, क्या तुम्हें कोई एतराज है। बोसकोश कहता है हमारा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। ताजुल मुल्क कहता है सांजार को सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर जिंदान में फेंका गया है, आगे बढ़ो, क्या तुम अब सुल्तान से इसकी वजाहत मांगोगे। आगे बढ़ो, चलो जाओ, तुम्हारा सरकश रवैया यहाँ पर नहीं चलेगा, ले जाओ इन्हें, जब ये जिंदान में रहेंगे तो इनकी सरकशी चली जाएगी। सल्जूक मुहाफिज फौरन तीनों बहादुरों को पकड़कर जिंदान की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि अमीर ताजुल मुल्क इस पर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब दुकास का घर दिखाया जाता है, जहां इसका बेटा घर से निकलकर कहीं जाने लगता है, लेकिन बाज़ंतीनी मुहाफिज कहता है तुम कहाँ जा रहे हो आनतून। आनतून कहता है मैं कमांडर एंद्रियास के पास जा रहा हूँ। सिपाही कहता है तुम क्यों जाना चाहते हो उसके पास। आनतून कहता है वो मेरे बाबा के करीबी दोस्त हैं, इसीलिए मेरे पास इन्हें देने के लिए एक हार है। सिपाही कहता है कैसा हार। आनतून कहता है मैं सिर्फ इन्हें बताऊंगा, जाने दो अब मुझे। सिपाही आनतून को रोकता है और कहता है तुम्हारा बाहर जाना मना है और खतरनाक भी है आनतून, तुम ये हार बाद में भी दे सकते हो, अब तुम अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन आनतून कहता है लेकिन ये बहुत जरूरी है। सिपाही कहता है मैंने तुमसे कहा है ना कि अपने कमरे में जाओ। सिपाही जबरदस्ती आनतून को पकड़कर घर में बंद कर देता है, जबकि आनतून बड़ा ही परेशान होकर बातनी हार जेब से निकालता है। और फिर माजी का वक्त दिखाया जाता है, जब रुस्तम के मारे हुए बाज़ंतीनी सिपाही के हाथ से आनतून ये बातनी हार ले लेता है। इस पर एक खंजर बना होता है और फिर आनतून अपने आप से कहता है ये कातलों का निशान है, मैं इसे कमांडर आंद्रियास को ही दूंगा, वही हमारा इंतकाम लेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये हार उनके पास लेकर ही जाऊंगा। दोस्तों आनतून फिर घर की खिड़की के पास आता है और यहाँ से निकलकर बाहर की तरफ फरार हो जाता है और किसी सिपाही को पता भी नहीं चलता। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब वजीर निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि अपने एक वफादार सिपाही से कहते हैं फौरन दुकास के घर जाओ, इसके तमाम कागजात और गद्दारों के साथ इसके ताउन के तमाम सबूत इकट्ठे करके लाओ और उसके बेटे को भी मेरे पास लेकर आओ। सांजार को बचाने के लिए हम किसी भी इशारे का इस्तेमाल करेंगे, चलो जाओ। दोस्तों हाजी के हुक्म पर फौरन सल्जूक मुहाफिज यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं मैं
सांजार के जरिए खुद को और ना ही रियासत को नुकसान पहुंचने दूंगा। उकाब फिलहाल पिंजरे में है, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं इसे कमों का शिकार नहीं होने दूंगा। हाजी बड़े ही गुस्से में होते हैं, जबकि फिर जिंदान में बंद सांजार दिखाया जाता है जो कि परेशानी में आगे पीछे टहल रहा होता है। इतने में दोस्तों सल्जूक मुहाफिज अरसलान ताश को पकड़कर जिंदान में लेकर आते हैं और सांजार फौरन अपने बहादुर को देखकर इसका नाम लेता है, जबकि सल्जूक मुहाफिज इसे जिंदान खोलकर अंदर बंद कर देते हैं। सांजार कहता है बाकी कहाँ हैं? अरसलान ताश कहता है उन्हें दूसरे जिंदान में बंद कर दिया गया है। हमें ऐसी जगह से शिकार किया गया है जहाँ हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सांजार कहता है पकड़े जाने पर उम्मीद मत छोड़ो, बड़ी फतूहात शिकस्त के करीब जाकर ही हासिल होती हैं। सांजार अरसलान ताश को तसल्ली देता है, जबकि अरसलान कहता है सुल्तान मलिक शाह ने क्यों हम पर यकीन नहीं किया? सांजार कहता है सुल्तान मलिक शाह इंसाफ पर यकीन रखते हैं। अगर हम सुल्तान की मदद से उम्मीद रखें और दूसरों से मदद मांगे तो इन सब जंगों, लड़ाइयों और अपनों से दूर होने की क्या अहमियत रह जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र का सुल्तान बना देने वाला मेरा रब है, वो यकीनन हमें भी रास्ता दिखाएगा। जब तक इंसाफ आया नहीं हो जाता ये जगह हमारे लिए जिंदान नहीं बल्कि मदरसा होगा जो हमारे सब्र और हिकमत को तकवीयत बख्शेगा। अरसलान ताश ये सुनकर मुतमईन हो जाता है, जबकि फिर बाशोलो खातून दिखाई जाती हैं जो के सल्जूक महल के दरवाजे पर आती हैं और एक सल्जूक मुहाफिज से कहती हैं आपके लिए आसानी हो बहादुर। सिपाही कहता है आपका शुक्रिया खातून, बताइए क्या काम है? बाशोलो खातून कहती हैं मेरे बेटे सांजार को सुल्तान मुअज्जम के हजूर पेश किया गया था, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया है, मुझे इसकी फिक्र है। मुहाफिज कहता है सुल्तान मुअज्जम के हुक्म से उसे जिंदान में डाल दिया गया है, उस पर कत्ल का इल्जाम है। आप इसका महल से आने का इंतजार ना करें, अब इसका जिंदान से बाहर निकलना मुश्किल है। बाशोलो खातून ये सुनकर बड़ी परेशान हो जाती हैं, जबकि सल्जूक मुहाफिज कहता है कल इसका फैसला किया जाएगा और इसे सख्त से सख्त सजा भी दी जा सकती है। दोस्तों ये सुनकर बाशोलो खातून के कदम लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन वो मजबूरन वापस की तरफ चल देती हैं। लेकिन वो बड़ी ही परेशान होती हैं और एक मर्तबा मुड़कर सल्जूक महल को देखती हैं। बाशोलो खातून कहती हैं मैंने सोचा कि इस महल की दीवारें इंसाफ से आरास्ता हैं, लेकिन लगता है जिन लोगों ने मेरे बेटे के लिए जाल बिछाया है उनके हाथ यहाँ तक भी पहुँच गए हैं। तो फिर ठीक है, अब इस महल की बुनियादों को हिलाने का वक्त आ गया है। बाशोलो खातून शदीद परेशानी में यहाँ से चल देती हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब दुकास का घर दिखाया जाता है, जहाँ बाज़ंतीनी फौजी बड़े ही परेशान होते हैं और घर की तलाशी लेते हैं क्योंकि इन्हें आनतून नहीं मिल रहा होता। एक सिपाही कहता है वो कहाँ चला गया है? दूसरा मुहाफिज कहता है मैं नहीं जानता, वो बच्चा कहाँ गया है, क्या जमीन खा गई है उसको? इतने में हाजी का भेजा हुआ कमांडर सिपाही भी यहाँ पर पहुँच जाता है और इस वक्त बातिनी साबत फिदाई भी यहाँ पर ताजर के भेस में मौजूद होता है और दुकास के घर की रैकी कर रहा होता है। बाज़ंतीनी मुहाफिज सल्जूक फौजियों को अपने सामने देखकर परेशान हो जाता है और कहता है तुम क्या चाहते हो? सल्जूक कमांडर कहता है हाजी निजामुल मुल्क ने हमें इस घर की तलाशी का हुक्म दिया है, हम आनतून को भी साथ लेकर जाएंगे। दोस्तों इस दौरान साबित फिदाई के कान यहीं पर लगे होते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही सल्जूक फौजी को अपने सामने देखकर बड़ा ही परेशान होता है। सल्जूक फौजी कहता है क्या कुछ हुआ है, बताओ हमें। बाज़ंतीनी मुहाफिज कहता है शाहबंदर दुकास का बेटा आनतून भाग गया है। सल्जूक कमांडर कहता है कैसे, तुम ये क्या कह रहे हो, वो कहाँ गया है? बाज़ंतीनी मुहाफिज कहता है वो कमांडर अंद्रयास के पास जाना चाहता था, मैंने उसे रोका, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उसी वजह से भाग गया है। कमांडर कहता है वो अंद्रयास के पास क्यों जाना चाहता था? मुहाफिज कहता है उसे एक हार मिला था, वो यही कह रहा था कि ये अंद्रयास को देना है। इस दौरान साबित फिदाई
ये सुन रहा होता है और फिर फौरन साबित यहाँ से अपना सामान उठाकर चला जाता है, जबकि सल्जूक कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है जाओ और दुकास के दस्तावेजात ढूंढो और मुझे जाकर हाजी को इस हार के मामले के बारे में इत्तला देनी है। दोस्तों इधर सल्जूक कमांडर वापस महल की तरफ चला जाता है, जबकि साबित फिदाई फौरन अपने दाइये आला के पास निकल पड़ता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब उमर हयाम दिखाए जाते हैं, जो कि अपने दफ्तर में मौजूद दस्तावेजात सामने रख कर काम कर रहे होते हैं और इसी दौरान बाशोलो खातून उमर हयाम के पास आती हैं और आते साथ ही बाशोलो खातून मेज पर पड़े हुए कागजात नीचे गिरा देती हैं और कहती हैं आपने दुनिया को अपने सामने रखा है और आप अभी भी दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया हम पर गिर पड़ेगी। उमर हयाम परेशानी में उठते हैं और कहते हैं पुरसकून रहें, बताएं बाशोलो खातून क्या हुआ है। बाशोलो खातून कहती हैं मलिक शाह ने सांजार को जिंदान में डाल दिया है। क्या सांजार ने रियासत के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डाला था? क्या वो मुकद्दस इमानतें दुश्मनों से नहीं लाया था? क्या उसका ये सिला मिला है? वो इन इल्जामात पर यकीन करके उसे जिंदान में कैसे डाल सकते हैं? उमर हयाम ये सुनकर बड़े ही परेशान होते हैं और कहते हैं मुझे इस मामले का इल्म था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसे जिंदान में डाल दिया गया है। सुल्तान मलिक शाह ने जरूर लोगों को पुरसकून करने के लिए ऐसा किया होगा। बाशोलो खातून कहती हैं लेकिन मुझे कौन पुरसकून करेगा? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मुझे कौन रोकेगा? उमर हयाम कहते हैं पहले उसका मुकदमा चलने दे, उस अदालत में कभी कोई गैर मुनसफाना फैसला नहीं होता है। बाशोलो खातून कहती हैं जिन्होंने मेरे बेटे के लिए जाल बिछाया है, क्या पता कि उन्होंने आगे क्या मंसूबा बना रखा है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर सांजार को सजाए मौत दी जाती है तो फिर क्या होगा? लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अपने बेटे को मैं इनकी भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मैं कल मुकदमे की समात में जाऊंगी। अगर उन्होंने उसे सजाए मौत दी तो मैं सामने आकर इस राज को फाश कर दूंगी। हकीकत जानने के बाद मलिक शाह कैसे फैसला सुनाएंगे, ये अब आपका मसला है हयाम। हाजी को भी ये बता दीजिएगा। उमर हयाम ये सुनकर बड़े ही परेशान होते हैं, जबकि बाशोलो खातून गुस्से में यहाँ से चली जाती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जो कि रुस्तम से कहता है ये हार हमने पुराने मकसद और नए मकसद से जुड़े लोगों के दरमियान फर्क करने के लिए दिया था, लेकिन तुम्हारे छोड़ने या खोने के लिए नहीं दिया था। और तुम फिदाइयों के सरबराह हो, अगर तुम ऐसी गलती करोगे तो हम किस पर एतमाद करेंगे रुस्तम? अगर तुमने ये दुकास के घर पर गिरा दिया है तो बताओ फिर क्या होगा? बताओ मुझे। रुस्तम कहता है मैंने साबित को दुकास के घर भेजा है सैयदुना हजरत, अगर मैंने इसे वहाँ पर गिराया है तो वो किसी के ढूंढने से पहले इसे वहाँ से ले आएगा। इतने में दोस्तों साबित फिदाई भागता हुआ यहीं पर पहुँच जाता है और आते साथ हसन सब्बाह से कहता है जनाब दुकास का बेटा अनतून घर से भाग गया है और उसके पास एक हार भी था, वो कमांडर अंद्रयास को हार देने जा रहा है। रुस्तम और हसन सब्बाह ये सुनकर चौंक जाते हैं। हसन फिर कहता है इस बारे में और कौन जानता है? साबित कहता है निजामुल मुल्क के सिपाही इसके घर आए थे। दोस्तों ये सुनकर हसन सब्बाह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबकि साबित कहता है एक आदमी सिपाही को बता रहा था और मैंने इनकी बातें सुनी है। रुस्तम और बहराम भी इस पर बड़े ही परेशान होते हैं, जबकि फिर हसन सब्बाह रुस्तम से कहता है जो मुसीबत तुम हम पर लाए हो तुम्हें नजर आ रही है क्या? निजामुल मुल्क जरूर उस बच्चे के पीछे जाएगा और अगर उसे वो हार मिल गया तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि ये कत्ल हमने ही किया है और ये सांजार को बरी करने का सबब बनेगा। रुस्तम कहता है मुझे अपनी इस गलती की तलाफी करने दे, निजामुल मुल्क से पहले मैं इस बच्चे को पकड़ लूंगा। हसन गुस्से में कहता है किस वजह से? ताकि तुम एक गलती के ऊपर दूसरी गलती कर सको। अब तुम खतरे में हो, जाओ और किसी महफूज जगह पर जाकर
कर छुप जाओ और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम दिखाई ना देना और साबित तुम फिदाइयों को साथ लो और दुकास के बच्चे की तलाशी शुरू कर दो। अपनी पूरी कोशिश करो और निजामुल मुल्क से पहले उस बच्चे को ढूंढो। जल्दी जाओ। साबित और रुस्तम फिर फौरन यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि हसन सब्बाह फिर कहता है हमने निजामुल मुल्क के कलीदी पत्थर की चाबी सांजार के खिलाफ इकदाम किया है, लेकिन इस रुस्तम ने हमारे कलीदी पत्थर पर कार्रवाई कर दी है। अगर बात एक दूसरे को शतरंज पर हराने पर आ गई है तो फिर मैं तुम्हारे एक और कलीदी पत्थर तक जल्द पहुंचूंगा। निजामुल मुल्क बहराम इस पर बड़ा ही परेशान होता है। और दोस्तों, यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।